माता का जाप करता है, माता का स्मरण करता है और माता के सानिध्य में आने का प्रयास करता है, जाहिर सी बात है माता की जो तरंगें होती हैं और जो भक्त होता है उसकी जो तरंगें होती हैं वो जब एक रूप में आ जाती हैं तो भक्त के अंदर माता की शक्ति आने लगती है। लेकिन ये शक्ति पता नहीं चलती है, धीरे धीरे आती है। जैसे एक पेड़ जो होता है धीरे धीरे उगता है, उसको उगते हुए कोई नहीं देख पाता है, लेकिन वो बड़ा जब हो जाता है तो सभी देखते हैं और जब बोया जाता है तभी देखते हैं। लेकिन उसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं। दोस्तों इसी तरह होता है कि जो माता की शक्ति होती है वो भक्त के अंदर आ जाती है और भक्त उन शक्तियों का सही से प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो वो शक्तियाँ जा भी सकती हैं। अब माता जब शक्ति उनकी आने लगती है भक्त के अंदर तो माता उस भक्त की परीक्षा ले रही है और किस तरह भक्त को उस परीक्षा में पास होना चाहिए, कैसे भक्त को उन जटिलताओं से, उन समस्याओं से कैसे निजात पानी चाहिए। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करेगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य और सहन शक्ति। भक्त के अंदर जितनी धैर्य होगा उतनी सहन शक्ति होगी और भक्त की माता की कृपा उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि माता जो होती हैं भक्त की परीक्षा लेती है। माता से ज़्यादा परीक्षाएं तो उनकी योगनियाँ और दक्षिणा लेती हैं, क्योंकि माता रूप में होती हैं। माता कभी अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेती हैं। लेकिन कुछ अन्य शक्तियाँ होती हैं और वो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई है। जैसे श्री भैरव जी हैं, श्री हनुमान जी हैं और 9 महादेवी हैं और 10 महाविद्याएँ हैं। इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो भक्त की परीक्षाएं लेने लगते हैं और जो भक्त अपने धैर्य और सहन शक्ति को बटोरे रखता है और बहुत ही सोच समझ के कदम रखता है तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अर्जित होने लगती हैं और वो धीरे धीरे भक्त में अपना घर बना लेती हैं और उसका ऑरा मजबूत करने लगती हैं। दोस्तों परिवर्तन ऊर्जा का स्तर होता है, क्योंकि जो भक्त होता है जब भी पूजा करता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। जब भी भक्त कोई जाप करता है, किसी भी मंत्र का जाप करता है, खासकर माताओं के मंत्र का, तो उन मंत्र में इतनी शक्तियाँ होती हैं क्योंकि वो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी शक्तियाँ भक्त के अंदर आने लगती हैं और वो शक्तियाँ इसी प्रकार आती हैं जैसे पौधा बड़ा होता है, कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो कैसे बड़ा होता है, उसके अंग कैसे बढ़ते हैं, वो दिखते नहीं हैं लेकिन वो बड़े हो जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो भक्त होता है उसको अपनी शक्तियों को कैसे सफल बनाना, तो पहली चीज़ तो है धैर्य और सहन शक्ति बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज़ है कि जो साधना की ऊर्जा है उसको बचा कर रखें। जो हमारी साधना है उसको हम कैसे बचाएं। दोस्तों होता ये है कि जैसे पानी बह जाता है, पानी हमेशा कैसे बहता है, नीचे लेवल से वो नीचे लेवल की तरफ बहता है। ऊंचा लेवल होता है तो जहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ से ऊर्जा तुरंत उस स्तर पर जाती है जहाँ पर लेवल नीचा होता है। लेवल नीचा होने का मतलब है जहाँ पर निगेटिव ऊर्जा वाले लोग होंगे, जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे, अगर साधक वहाँ पर ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है, उनकी समस्याओं में अपने आप को डालता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। जैसे आग होती है तो हमेशा उस तरफ भागती है जहाँ पे आग नहीं लगी, उसी तरह शक्तियाँ होती हैं तो शक्ति हमेशा उसी तरफ की जाती है जिधर जो है शक्तियाँ कम होती हैं, जिधर कम होती है उधरी की तरफ जाती है और ऊर्जा जो है संक्रमित हो जाती है। अगर भक्त जो होता है अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है, अगर वो सोच समझ करके कहीं पर नहीं उठता बैठता है और लोगों का साथ करता है, यहाँ तक कि अगर किसी का कुछ खाना पीना भी हो तो बहुत ही सोच समझ करके खाना पीना चाहिए, क्योंकि उल्टा सीधा खाना पीना खाने से भी ऊर्जा का ह्रास होता है। दोस्तों इस प्रकार भक्त को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि जब उसके अंदर शक्तियाँ आने लगती हैं तो उन शक्तियों को किस प्रकार वो
संरक्षित करें। तो संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी साधना की ऊर्जा को संरक्षित करें। इसका मतलब होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ध्यान में लगाए, अपनी साधना में लगाए और उस स्थान पर लगाए जहाँ पर वो पूजा पाठ करता है, या मंदिरों में जा कर के वो अपनी ऊर्जा को बचा सकता है। लेकिन अगर इधर उधर बैठेगा, इधर उधर खान पान करेगा, तो उसकी शक्तियों में बहुत 100% है कि उनमें ह्रास होगा। दोस्तों, इसी प्रकार अगर कोई भक्त माता का पूजा कर रहा है, माता की अर्चना कर रहा है, उनका जाप करता है, तो हवन करता है, तो उसके अंदर शक्तियाँ आने लगती हैं। लेकिन वो शक्तियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार विरोध भी करती हैं, क्योंकि उसकी परीक्षा भी होती है। तो इससे क्या होता है कि भक्त को कभी भी किसी प्रकार का नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी कोई गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब शक्तियाँ आने लगती हैं तो जो और शक्तियाँ होती हैं वो तुरंत उसका विरोध करती हैं, क्योंकि ये नियम है, साइंस का भी नियम है। जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ पर प्रतिक्रिया होने लगती है। तो उस समय जो अच्छा साधक है वो समझ जाता है कि मेरी परीक्षा हो रही है, और तुरंत वो अपनी जो नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें हैं, जो अपने शक्तियों को कम करने वाली चीज़ें हैं, उनको वो समझ जाता है। जैसे जो साधक जो होते हैं मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो वाक सिद्ध हो जाते हैं। वाक सिद्ध का मतलब है अगर उन्होंने गलती से भी किसी को कुछ कह दिया तो वो हो करके रहता है। लेकिन वो कहने का मतलब है उनकी ऊर्जा जो है, उनकी जो साधना करने की जो शक्ति है वो एक ऊर्जा के रूप में आ जाती है, और वो ऊर्जा जो होती है उसकी साधना को ख़त्म करने लगती है। अब दोस्तों, अगर कोई भक्त जो होता है अपनी साधना को ख़त्म नहीं करता है तो उसकी जो सिद्धि है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उसकी ऊर्जा कम होने लगती है और उसको सफलता भी नहीं मिलती है। और दोस्तों, घर में अगर भक्त चाहता है सुख शांति हो, घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं, उन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको भी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे कि भक्त की शक्ति में कोई भी ह्रास हो और जो शक्ति जागृत हो रही है उसका पतन हो। दोस्तों, इस प्रकार जो भक्त होते हैं अगर वो माता के सानिध्य में आते हैं, माता की पूजा करते हैं, माता का जाप करते हैं, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ख़ास रखना चाहिए कि जिस प्रकार उनकी शक्तियाँ जो होती हैं वो सिद्ध होने लगती हैं, उसी प्रकार उनकी परीक्षा भी होने लगती है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उनकी परीक्षा लेती हैं, और परीक्षा लेते लेते क्या होता है कि भक्त उसी दिशा में बह जाता है और अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको नकारात्मकता में बदलने लगता है। दोस्तों, इस प्रकार भक्त को बचना चाहिए कि वो किसी भी रूप में रहे लेकिन अपनी शक्तियों को ह्रास होने से बचाए। दोस्तों, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो उसकी जो शक्तियाँ जागृत हो रही हैं तो उसकी जागृत शक्तियाँ धीरे धीरे जो होती हैं और मजबूत हो जाती हैं, और उसके बाद जो शक्तियाँ होती हैं भक्त के मन में बदलाव कर देती हैं। फिर वो भक्त छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है और उसको एहसास होने लगता है कि मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दिनों बाद होती हैं जब साधक की पूरी तरीके से परीक्षा हो जाती है और साधक पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। लेकिन बिना सिद्ध हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जैसा कि वो अपनी साधना को पूरी तरीके से अपने कार्यक्रम में लगाए। दोस्तों, इस प्रकार भक्त को इन चीज़ों का बहुत ही खास विशेष ध्यान रखिए कि जब भी वो साधना के मार्ग पर आगे चलेगा तो ऐसी रुकावटें ज़रूर आएंगी।